बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिटी फार्मा लिमिटेड। सिटी फार्मा लिमिटेड ने रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना सक्सेसफुल आईपीओ किया। आईपीओ में एक अच्छे लेवल की इनकी बाइंग आई और अक्सर लोगों ने, जो मेजॉरिटी लोग हैं, उन्होंने सिटी फार्मा के आईपीओ में बाइंग की और उनको स्टॉक्स अलॉट हुए। आज हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 3-4 माह में जो इसकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हुई उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे और आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ तज्जिया करेंगे इस चीज़ का कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सिटी फार्मा लिमिटेड का क़याम 8 अक्टूबर 2012 को बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। रिसेंटली इस कंपनी की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराई गई। इस कंपनी का बुनियादी काम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसन और बॉटनिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी पैदावार, उनको पैदा करना, उनको बनाना और उसको मार्केट में सप्लाई करना है, मार्केट में सेल करना है। इसके बाद हम सिटी फार्मा लिमिटेड की इक्विटी प्रोफाइल पर नज़र डालेंगे कि कितने परसेंट शेयर्स इसके फ्री फ्लोट हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं और आज की डेट में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। अगर टोटल शेयर्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो तकरीबन 207 मिलियन शेयर्स बनते हैं, जिसको आप 20 करोड़ भी कह सकते हैं। 20 करोड़ 76 लाख शेयर्स इस कंपनी के टोटल हैं। इसके बाद इस कंपनी का अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 10 अरब 24 करोड़ के आसपास है आज की डेट तक। इस कंपनी के स्टॉक को अगर देखा जाए कि कितने परसेंट स्टॉक फ्री फ्लोट है तो तकरीबन 35% शेयर्स ऐसे हैं जो फ्री फ्लोट हो चुके हैं और बाकी जो शेयर्स हैं, जो 65 शेयर्स हैं, इस वक्त भी 65% शेयर्स इस वक्त भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 72 मिलियन शेयर्स बनती है। इसके बाद हम देखेंगे कि पिछले 3 माह में इस कंपनी के स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही। पिछले 1 माह के अंदर अगर इस कंपनी के स्टॉक पर नज़र डाली जाए तो 47 रुपये 49 पैसे का इस कंपनी ने लो बनाया, 53 रुपये 30 पैसे का इस कंपनी ने हाई बनाया। 6 माह के अंदर देखा जाए तो 36 रुपये 56 पैसे का लो बनाया और 53 रुपये 30 पैसे का हाई बनाया। इसके बाद अगर मैक्सिमम टाइम, ये जो 3-4 माह हुए हैं, 5 माह, इन्हीं में अगर इसका मैक्सिमम टाइम अगर 1 ईयर 52 वीक्स का हाई देखें तो 55 रुपये 6 पैसे का इस कंपनी ने हाई बनाया और 35 रुपये 10 पैसे का लो बना चुकी है। इसके बाद परफॉर्मेंस वाइज अगर इस कंपनी के स्टॉक पर हम नज़र डालें कि रिसेंटली इस कंपनी की क्या पोजीशन है तो पिछले 1 माह के दौरान इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 0.72% डिक्लाइन देखा गया है। पिछले 3 माह में इस कंपनी की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 33.32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 6 माह में देखा जाए तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 33.32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह साल में भी यही इजाफा है, क्योंकि अभी इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए 1 साल नहीं हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका एवरेज वॉल्यूम कितना है, क्योंकि एक कंपनी जिसका एवरेज वॉल्यूम अच्छा होता है उससे हमें यह अंदाज़ा लगाना आसान होता है कि क्या इस कंपनी के स्टॉक में से
इजी एग्जिट भी है या नहीं है। समटाइम कंपनीज का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो एक बंदा जो अच्छी होल्डिंग लेके बैठा होता है उसके लिए सेल करना भी, सेल करते करते भी उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस तकरीबन 3-4 दिन तो लगते हैं सेल होते होते, क्योंकि एक दिन में बाज़ औक़ात ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका सिर्फ 500 या हज़ार शेयर्स भी सेल होते हैं। तो एवरेज पर डे वॉल्यूम अगर पिछले एक जितना अरसा इस कंपनी को गुजरा है, तो एवरेज पर डे वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 61,65,317 शेयर्स पर डे इसका एवरेज वॉल्यूम है। इसके बाद हम इसकी अर्निंग पर नज़र डालेंगे। 2021 के तीसरे क्वार्टर तक जो कंपनी अपने लेटेस्ट रिजल्ट अनाउंस कर चुकी है, इसमें ₹1.22 अर्निंग शो की गई है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी की स्टॉक की बुक वैल्यू देखें तो पर शेयर बुक वैल्यू जो है वो ₹9.37 है। डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो उसमें 2021 के तीसरे क्वार्टर तक 76.58% इजाफा हुआ है। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू है 2021 के तीसरे क्वार्टर के बाद वो ₹11 एक्सपेक्ट की जा रही है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाना बखूबी अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान होगा कि ₹9.37 इस कंपनी की पुरानी बुक वैल्यू थी, और अब इसकी बुक वैल्यू अगर ₹11 हो रही है तो लाजमी सी बात है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ग्रोथ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो 17.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर देखा जाए तो 266.70 टाइम इस कंपनी की बुक वैल्यू में इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा डिविडेंड्स, क्योंकि रिसेंटली ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तो डिविडेंड्स के इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, और आने वाले वक्त में अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपनी शेयर होल्डर्स हैं, उनको अच्छा रिटर्न कंपनी दे सकती है, जैसा कि दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी देती हैं। कैश फ्लो पर शेयर इसका देखा जाए तो 9 पैसे है। कैश पर शेयर इस कंपनी का देखा जाए तो वो भी 9 पैसे है। इसके बाद अगर हम करंट रेशो पर नज़र डालें तो करंट रेशो इसकी उसमें 1.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं उसमें 9.80% इसका इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टोटल डेट टू इक्विटी जो है, टोटल डेट टू इक्विटी वो 76.58% है। लॉन्ग डेट एसेट्स 5.55% है, और टोटल डेट टू एसेट्स जो है वो 43.37% है। दोस्तों, ये तो थे कुछ इशारिये। इन इशारियों से एक आम इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं होता। एक आम इन्वेस्टर ये कहता है कि जब मैंने शेयर बाय किया है तो उसके बाद उसकी रेट बढ़ेगा या कम होगा। बड़ी मोटी सी बात है। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे समेत हम सब यही सोचते हैं कि आज हमने एक स्टॉक अगर ₹50 के ऊपर बाय किया है तो ये 60 पे कब होगा और ये 70 पे कब होगा। हम ये नहीं सोचते कि ये 40 पे भी आ सकता है और 30 पे भी आ सकता है और 20 पे भी आ सकता है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हर बंदा प्रॉफिट के लिए करता है, और किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की जाती है तो प्रॉफिट के लिए की जाती है। जहां तक इस कंपनी के स्टॉक की रिसेंट परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, क्योंकि कंपनी नई लिस्टेड हुई है स्टॉक मार्केट में, और एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आपने देखा होगा ये 32 रुपीज़, 33, 34 रुपीज़ से लेकर 53 रुपीज़ तक का सफ़र कर चुकी है, और आने वाले वक्त में ये कंपनी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरह अच्छे लेवल पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे सकती है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस कंपनी की मैनेजमेंट को देखा जाए तो इंतहाई काबिल लोग हैं,
और बड़े मेहनती इसकी मैनेजमेंट है, और वो अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने में उनका बिजनेस प्लान अगर आप स्टडी करें, आप सिटी फार्मा की वेबसाइट पर जाकर उनकी तमाम डिटेल्स पढ़ें तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि कंपनी कितनी कमिटेड है अपने बिजनेस प्लान के मुतालिक। कंपनी अपना बिजनेस प्लान बड़े अच्छे अंदाज में चलाना चाहती है और उम्मीद की जाती है कि इस कंपनी का स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छे लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ये था आज का सिटी फार्मा लिमिटेड के मुतालिक एक छोटा सा ओवरव्यू। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आप कंपनी की डिटेल्स को देख कर किया करें। कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखा करें। मटेरियल इन्फॉर्मेशन मैटर करती है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ होती है तो उसको मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जिससे कंपनी की रेट पर, कंपनी की परफॉर्मेंस पर और कंपनी की साख पर असर पड़ता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है। उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखा करें और उसको देखकर इन्वेस्टमेंट किया करें। बाकी र्यूमर्स हर तरफ चलती रहती हैं। जो एक इन्वेस्टर अगर वो कोई शेयर बाय कर लेता है तो वो र्यूमर्स चला सकता है कि जनाब इसने तो आगे इतना बढ़ना है, लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपनी स्टडी करके क्या करें। ये थी हमारा आज की छोटी सी काविश। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन का बर वक्त जवाब दूँ। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।